वंदे मातरम। स्वागत है आपका आज की क्लास में। और आज हम बात करेंगे भिन्न की। भिन्न से पहले हमने प्राकृत संख्या को सीखा है, पूर्ण संख्या को सीखा है, पूर्णांक संख्या को सीखा है, और पूर्णांक संख्या को सीखने के बाद पूर्णांक संख्याओं पर संक्रियाएं, जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना हमने सीखा है। उसके बाद हमने बोर्डमास नियम भी सीख लिया। अब बोर्डमास से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर हम सीखते हैं भिन्न। तो क्या है भिन्न, चलिए शुरू करते हैं। ये एक रोटी है। क्या है? एक रोटी है। भूख लगी है, खा लीजिएगा, पहले समझ लीजिए। ये एक रोटी है और ये रोटी है पूरी रोटी है कि नहीं? पूरी, आधी अधूरी तो नहीं है, नहीं है ना। अगर मैं इसके दो टुकड़े कर दूं, अगर मैं इस रोटी के दो टुकड़े कर दूं, तो इसे आप यूं भी तो कह सकते हैं कि मैंने इस रोटी के दो भाग कर दिए। कहते हैं कि नहीं कहते? कहते हैं। तो रोटी कितनी? एक। रोटी कितनी? एक। मैंने इसके कितने भाग कर दिए? दो भाग कर दिए, क्योंकि बीच में से टुकड़े करने पर एक भाग तो ये आ गया, दूसरा भाग ये आ गया। इसके दो भाग हो गए। तो भाग को आप लिखते हैं ऐसे, और कितने भाग किए उन्हें लिखते हैं ऐसे। लिखते हैं। मैंने इसके दो भाग किए। आपको पहले भी आपने ये सीख लिया है कि एक भाग दो, यानी इसे हम क्या लिखते हैं? 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते? और मैंने ये भी बताया था, इस बिंदी की जगह कोई संख्या और इस बिंदी की जगह संख्या, तो इसलिए भाग को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो निश्चित रूप से आपको याद आ गया होगा। तो बिल्कुल याद आ गया तो इसे याद रखिए हमेशा, क्योंकि जरूरी है। तो देखिए भिन्न क्या है? भिन्न किसी पूर्ण के, जो संपूर्ण है, जो पूरा है, उस पूरे के अगर भाग किए जाते हैं तो वो भाग भिन्न कहलाते हैं। हमने इसके दो भाग किए, तो मैं इस भाग को क्या कहूं? पूरी रोटी थी एक, मैंने भाग किए इसके दो, तो ये हो गया ये भाग और ये दो, तो ये क्या हो गई? एक भिन्न हो गई। और इस भाग को क्या कहूंगा? इसको भी कहूंगा 1/2, क्योंकि पूरी रोटी एक, उसके टुकड़े किए दो, तो इसके दो भाग हो गए, तो 1/2 इस रोटी का दूसरा टुकड़ा है। और आप ये अच्छी तरह से जानते हैं, क्या जानते हैं? कि इस टुकड़े को हमने रोटी के दो टुकड़े किए, तो इस टुकड़े को क्या कहते हैं? आधी रोटी, यानी आधा टुकड़ा। और इस टुकड़े को क्या कहेंगे? आधा। तो इसका मतलब ये आधा क्या होता है? आधा होता है 1/2। अगर किसी संपूर्ण के, किसी पूर्ण के दो भाग किए जाएं, तो एक भाग आधा होता है। और आधे को गणित में लिखते कैसे हैं? 1/2। आपके समझ में आ गया होगा। तो ये होती है भिन्न। ये है एक भिन्न। अगर किसी पूर्ण के टुकड़े किए जाते हैं, पूर्ण के भाग किए जाते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? भिन्न। तो ये बात हम लिख भी सकते हैं कि किसी भी पूर्ण के भाग करने पर भिन्न प्राप्त होती है। किसी भी पूर्ण के अगर भाग किए जाएं तो वो एक भिन्न कहलाते हैं। जो भी भाग हैं वो भिन्न कहलाते हैं। इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए एक बात और समझ लेते हैं कि ये रोटी है, पूरी है, मैं इसके दो भाग करता हूं। अभी अभी किए थे। चलिए इस प्रत्येक भाग के और टुकड़े कर देता हूं। तो अब मैंने रोटी के कितने भाग कर दिए? बताइए। 1, 2, 3 और 4। मैंने रोटी के 4 भाग कर दिए। ये लीजिए 1, 2, 3 और 4। रोटी के कितने भाग हो गए? 4। वेरी गुड। एक रोटी थी, मैंने भाग किए 4, तो 1/4। ये जो भिन्न बनी, ये किसको प्रदर्शित करती है? एक टुकड़े को। किसको प्रदर्शित करती है? एक टुकड़े को, यानी उसके एक भाग को हम कह सकते हैं एक भिन्न एक भाग को प्रदर्शित करती है। तो ये एक भाग कौन सा हुआ? यानी कि अगर मैं इसे कहूं कि ये एक भाग कौन सा है, तो ये हो गया 1/4। तो फिर ये भी तो एक ही भाग है। ये क्या होगा? वही 1/4। और ये भी 1/4 होगा, क्योंकि ये भी इस रोटी का एक भाग है। और ये भी 1/4 होगा, क्योंकि ये भी इस रोटी का एक भाग है। इस तरह से आपने देखा, अगर एक रोटी के 4 टुकड़े किए तो भिन्न क्या बनेगी? 1/4। और ये भिन्न किसको दिखा रही है? प्रत्येक भाग को। ये भिन्न किसको दिखा रही है? प्रत्येक
भाग को दिखा रही है। अगर मैं इन चारों भिन्नों को जोड़ दूं, मैं इन चारों भिन्नों को जोड़ दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 टुकड़ा और 4 टुकड़ा। मेरे पास कुल कितने टुकड़े हैं? 4 टुकड़े हैं। तो यानी कि 4/4। अगर मैं इन्हें जोड़ूं कि 1/4 को मैं 4 से गुणा कर दूं, ये हम सीखेंगे, ये भी हम सीखेंगे। तो 4 एकम 4, तो 4/4। ये एक संपूर्ण रोटी होती है, ये एक संपूर्ण रोटी होती है। तो 4/4 का मतलब हो गया 1। 4/4 का मतलब हो गया 1। देखिए इस चीज को हम ढंग से समझते हैं। चलिए अब हम चलते हैं नसीराबाद, और नसीराबाद में हम एक बड़ा कचौड़ा लेते हैं। कचौड़ा मिलता है नसीराबाद में, खाया नहीं हो तो कहिएगा, पापा से खिलाएंगे। एक बड़ा कचौड़ा लेते हैं। बड़ा कचौड़ा लेने के बाद पूरा तो मैं अकेला खा नहीं सकता, तो फिर क्या किया, हमने इसके 4 बराबर टुकड़े कर दिए। तो ये वाला टुकड़ा कितना हुआ? 1/4। ये वाला टुकड़ा कितना हुआ? 1/4। ये वाला टुकड़ा भी 1/4 और ये वाला टुकड़ा भी 1/4। लेकिन हम खाने वाले तो 3 ही मेंबर थे, मेरी मम्मी, मेरे पापा और मैं। तो मेरी मम्मी ने ले लिया 1/4। मम्मी ने कितना लिया? 1/4 भाग मम्मी ने ले लिया। पापा ने भी 1/4 भाग ले लिया, और बचा हुआ किसको खाने को मिला? मुझे। तो बताइए मुझे कितना मिला? तो मैंने, एक पापा ने लिया, एक मम्मी ने लिया, और ये बचे हुए दोनों मेरे। तो मैंने इसमें 4 टुकड़ों में से कितने टुकड़े ले लिए? 2 टुकड़े। देखिए जब भी कोई भिन्न लिखी जाती है तो जितने हमने लिए वो तो लिखते हैं ऊपर। मैंने कितने टुकड़े लिए? 2 टुकड़े, तो मैंने लिखा 2। और कुल टुकड़े कितने थे? 4, तो मैंने लिख दिया 4। कुल टुकड़े 4 थे, इसलिए बटे में तो 4 आएगा। और जो ऊपर है वो क्या है? मैंने कितने टुकड़े लिए? तो मैंने 2 टुकड़े लिए, यानी मैंने कितना कचौड़ा खाया? 2/4। और 2/4 को हम कैसे लिख सकते हैं? हम इसे लिख सकते हैं 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी 1/2। तो आपके समझ में आया कि आधा टुकड़ा तो खाया मिला के मम्मी और पापा ने, और आधा टुकड़ा खाया मैंने। तो इस तरह से भिन्न को हम लिख सकते हैं, यानी कितने भाग लिए गए हैं वो ऊपर, और कितने भाग कुल किए थे हमने वो आएगा नीचे। और देखिए ये एक संपूर्ण चीज थी जिसके हमने टुकड़े कर दिए कितने? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। हमने इसके 8 टुकड़े कर दिए। तो प्रत्येक टुकड़े का भिन्न रूप क्या हुआ? प्रत्येक टुकड़े का भिन्न रूप हुआ 1/8। हर टुकड़ा 1/8 है। इसकी वैल्यू भी 1/8 है, इस टुकड़े की वैल्यू भी 1/8 है, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8, ये भी 1/8। इसको मैं कह सकता हूं 8वां हिस्सा। और हमने जो 1/4 लिखा था अभी, उसको क्या कह सकते हैं हम? चौथा हिस्सा। और जिसे हम क्या कहते हैं? चौथाई। और 1/2 तो आपको पता है, आपने क्या कहा था अभी? 1/2 को कहते हैं हम आधा। 1/2 को क्या कहते हैं? आधा। 1/4 को क्या कहेंगे? चौथाई या फिर चौथा हिस्सा। और 1/8 को क्या कहेंगे? 8वां हिस्सा। और इसी प्रकार से अगर 1/3 किसी चीज के 3 हिस्से, इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? एक संपूर्ण चीज है जिसके हमने 3 टुकड़े किए, यानी कि तीसरा हिस्सा होता है 1/3। तो इसे हम कहते हैं 1/3। 1/3। और अभी आपने देखा था, क्या देखा था? मैंने कितना कचौरा खाया था? 2/4। अगर मैं इसे भी इस प्रकार से कहूं तो क्या कहूं? भाई 1/4 को तो बोलते हैं चौथाई, लेकिन मैंने इसमें से कितने टुकड़े खाए? 2। यानी जो ऊपर होता है उसको देखकर लिखेंगे हम, तो इसे हम कहेंगे 2/4। इसे क्या कहेंगे? 2/4। इस प्रकार से अगर लिखा हो 3/4, तो इसे क्या कहेंगे हम? 3/4। क्या कहेंगे इसको? 3/4। तो समझ में आ गया होगा आपके कि किस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं। हमने इसके टुकड़े किए 8, तो भिन्न प्राप्त हुई 1/8।
अगर मुझे ये 3 टुकड़े मिल जाते हैं, इन 3 टुकड़ों पर मेरा राज है, मैं ये 3 टुकड़े ले लेता हूं, तो फिर मेरी भिन्न को कैसे लिखूंगा? मैंने अभी आपको कहा जो लिया जाता है, जो लिया जाता है वो ऊपर लिखेंगे, और कुल हिस्से हमने उसके कुल कितने हिस्से किए, कितने भाग किए, कितने टुकड़े किए, वो नीचे लिखेंगे। तो बताइए मेरी भिन्न कितनी होगी, यानी मैंने कितना लिया इसमें से? तो जितने लिए जाते हैं 1 2 3 हिस्से मैंने लिए, तो 3 लिखूंगा ऊपर, और कुल कितने टुकड़े हैं? 8, तो 3/8 मेरी भिन्न होगी। फिर मुझे 3/8 मिला, और आपको कितना मिला? मान लीजिए आपने ये ले लिया, आपको ये मिला, 1 2 3 4 टुकड़े आपको मिले, तो फिर आपका हिस्सा कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे आपका हिस्सा, और आपका हिस्सा क्या होगा? जो लिया है वो ऊपर 1 2 3 4 टुकड़े लिए हैं, इसलिए 4, और जो कुल टुकड़े हैं वो नीचे, तो हमारी भिन्न हो गई 4/8। तो ये होती है भिन्न। आपके समझ में आ गया होगा। अब हम भिन्न को लेकर चलते हैं आगे, और इसके बारे में और बात करते हैं। 1/5 मैंने ये एक भिन्न लिख दी। तो इस भिन्न में जो ये ऊपर वाला भाग होता है, उस ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। अंश को अंग्रेजी में न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला भाग है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं हर, और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर। तो ये हमारी बन गई एक भिन्न, जिसके हम 2 भाग देख रहे हैं, एक ऊपर वाला है और एक नीचे वाला है। ऊपर वाले को अंश यानी न्यूमरेटर कहते हैं, और नीचे वाले को हर यानी डिनोमिनेटर कहते हैं। तो इससे बनती है एक भिन्न। अब देखिए भिन्न 2 प्रकार की होती है। कौन कौन से 2 प्रकार समझिए। एक होती है उचित भिन्न। उचित का मतलब आप जानते हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये उचित है या अनुचित? साहब उचित है। तो उचित मतलब जो सही है। हमने देखा कि भिन्न किसी पूर्ण का एक भाग होती है, और पूर्ण का एक भाग है तो वो क्या है? एक भिन्न है। तो ऐसी भिन्न जो किसी पूर्ण का एक भाग हो, मतलब किसी एक के हमने टुकड़े किए हो, किसी एक के जो टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं, वो उचित भिन्न होती है। जैसे कि 1/5, 1/7, 1/9। क्या ऐसा नहीं हो सकता? 3/5, 7/11, ये भी उचित भिन्न है, क्योंकि आप अगर 7 में 11 का भाग देंगे तो आपको 1 से छोटी संख्या ही प्राप्त होगी। यानी 7/11 1 से छोटी भिन्न ही है। सारी उचित भिन्न हमें 0 और 1 के बीच में मिलती हैं। सारी उचित भिन्न हमें कहां मिलती है? 0 और 1 के बीच में। कैसे? जरा देखिए, ये है 0 और 1। संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा पर ये 0 है और ये 1 है। अगर मैं इस 1 के 2 टुकड़े करूं, इस 1 के 2 टुकड़े करूं, तो 1/2 लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? करेक्ट है, बिल्कुल 1/2 लिखते हैं। तो इसके 2 टुकड़े कैसे होंगे? ये मैंने बिल्कुल बीच में से इसके 2 टुकड़े कर दिए। तो मैं इसे क्या लिखूंगा? 1/2। अब अगर मैं इस आधे आधे के और टुकड़े कर दूं, ये लीजिए मैंने 1 टुकड़ा ये और 1 टुकड़ा ये और कर दिया, तो मैंने इस 1 के कितने टुकड़े कर दिए? 4। तो इस 1 के 4 टुकड़ों को मैं कैसे लिखूंगा? कि भाई ये तो 0, ये पहला टुकड़ा, ये दूसरा टुकड़ा, ये तीसरा टुकड़ा, और ये चौथा टुकड़ा, यानी चौथा पॉइंट। अगर मैं इसे कहूं इस टुकड़े की वैल्यू क्या होगी, तो इस टुकड़े की वैल्यू यहां से यहां तक हो गई 1/4 टुकड़े किए ना, तो 1/4। इस टुकड़े की वैल्यू, अरे भाई यहां तो 1/2 लिखी है, वैसे नियमानुसार आना चाहिए 2/4। अरे 2/4 को सरल करके 1/2 ही तो आएगा। ये सरलीकरण भी हम सीखेंगे। और ये हिस्सा क्या कहलाएगा? 3/4। और इसको क्या कहेंगे? चौथा हिस्सा है, तो 4/4। आप 4/4 को भी सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी? 1, जो कि 1 है। और अगर इसे कहेंगे तो ये हिस्सा कौन सा है? अच्छा, ये हिस्सा है 0/4, जिसकी वैल्यू 0 ही आएगी। इसलिए इन दोनों को हम नहीं लिख रहे हैं। और ये हिस्सा भी 1/4 है, ये हिस्सा भी 1/4 है, ये हिस्सा भी 1/4 है, और ये वाला हिस्सा भी 1/4 है। ये आप जानते हैं। तो हमने देखा कि जो उचित भिन्न है, जो उचित भिन्न है, वो हमें
0 और 1 के बीच में मिलती है, यानी 1 से छोटी होती है। जिस भिन्न का अंश छोटा हो, अंश क्या हो, छोटा हो, अंश क्या होना चाहिए, छोटा, ठीक है, छोटी संख्या हो अंश, तो वो भिन्न उचित भिन्न होती है। और अगर किसी भिन्न का अंश बड़ा हो तो वो क्या होती है, वो होती है अनुचित भिन्न। कौन सी भिन्न, अनुचित भिन्न। और अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं, अनुचित भिन्न को हम विषम भिन्न भी कहते हैं। खिचड़ी पक रही है तो खिचड़ी को जरा साफ कर देते हैं। चलिए, तो उचित भिन्न वो भिन्न है जिसका अंश छोटा हो। यहां पर हम देख रहे हैं 3/5 भी उचित भिन्न है क्योंकि अंश छोटा है। 7/11 उचित भिन्न है क्योंकि अंश छोटा है। अब हम बात करते हैं अनुचित भिन्न की, जिसे हम विषम भिन्न भी कहते हैं। अनुचित भिन्न, और इसको हम क्या कहते हैं, विषम भिन्न भी कहते हैं। ये विषम भिन्न भी होती है। कैसे, देखिए, मुझे खाने को मिलती है 2.5 रोटी, मैं 2.5 रोटी खाता हूं भाई शाम को पूरी पूरी, तो मैं कैसे लिखूं, मैंने खाई 2 और आधी रोटी, 2 और आधी रोटी। तो 2 और आधा मतलब मैंने कुल कितनी रोटी खाई, तो मुझे क्या करना होगा, इसे जोड़ना होगा। इसे जोड़ने पर मुझे क्या प्राप्त होगा, यानी कि 2 रोटी खाई और आधी रोटी खाई तो मुझे प्राप्त होगा 2.5। इसे क्या बोलते हैं हम, 2.5, इसे हम बोलते हैं 2.5। लोकल लैंग्वेज में आप जानते हैं। चलिए, इसे बोलते हैं 2.5। तो मैंने कितनी रोटी खाई, मैंने 2.5 रोटी खाई। और इस 2.5 रोटी को मैं लिखूं कैसे, इस 2.5 रोटी को मैंने लिख दिया ऐसे। और अगर इसको मैं आगे सॉल्व करूं तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ा तो 5, यानी मुझे प्राप्त हुआ 5/2। ये जो मैंने अभी किया वो हम सीखेंगे। अगर आपको आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है तो हम सीखेंगे, क्योंकि ये और ये बराबर है। 2 दूनी 4 और 4 में 1 जोड़ा तो 5, वही आएगा 5/2। ये होती है अनुचित भिन्न, और इसी को कहते हैं विषम भिन्न। चाहे अनुचित भिन्न कह दो या विषम भिन्न कह दो। हम यहाँ देख रहे हैं कि 5/2 लिखा हुआ है, मतलब 5 के हमने कितने भाग किए हैं, 2 भाग। अब किसी चीज के 2 भाग करके 5 भाग थोड़े ही ले सकते हैं। एक चीज है, एक पूरी चीज है, एक पूरी रोटी है, उस पूरी रोटी के मैं 2 भाग करूं और 2 में से 5 ले लूं, अरे ऐसा कैसे पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल नहीं होता। ऐसा ऐसे पॉसिबल होता है कि 2 रोटियां तो मैंने पूरी खाई है और 1 रोटी के 2 भाग किए हैं और 2 में से मैंने 1 भाग लिया है, तो ये पूरी भिन्न हो गई 2.5। और 2.5 को लिखते हैं 5/2। 5/2 अनुचित भिन्न है। और अनुचित भिन्न परिवर्तित होती है किसमें, ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं, चाहे मैं बोलूं 1 सही 1/2, चाहे मैं बोलूं 2 सही 1/2, चाहे मैं बोलूं 3 सही 1/2, तो ये सारी भिन्न क्या कहलाती है, मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं इनको, मिश्र भिन्न, यानी मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मैं अगर इस लैंग्वेज बनाऊं तो इसे क्या बोलते हैं, 1 और आधे को बोलते हैं 1.5, 2 और आधे को बोलते हैं 2.5, और 3 और आधे को क्या बोलते हैं, 3.5 अपनी लोकल लैंग्वेज में। चलिए, आप समझते हैं कि किसका मतलब क्या होता है। तो हमने यहां देखा कि उचित भिन्न 1 से छोटी होती है और अनुचित भिन्न 1 से बड़ी होती है। तो उचित भिन्न हमेशा 1 से छोटी होती है और अनुचित भिन्न सदैव 1 से बड़ी होती है। 1 से बड़ी होती है तो 1 में कुछ ना कुछ जुड़ा हुआ होता है। अब वो 1 से बड़ी 2 से बड़ी भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी हो सकती है और आगे भी बड़ी हो सकती है। तो इसको लिखते कैसे हैं, ऐसे। अगर मैं इसे चेंज करूंगा, 2 एकम 2 और 1 3/2, 2 दूनी 4 और 1 5/2, 3 दूनी 6 और 1 7/2। तो इस तरह से इन मिक्स्ड फ्रैक्शन को, इन मिश्र भिन्नों को हम अनुचित भिन्न में बदल सकते हैं। कैसे, अभी देखिए हम चर्चा करते हैं। तो लीजिए, एक अनुचित भिन्न हम ले लेते हैं, जो मैंने ले ली 7/3। 7/3 एक अनुचित भिन्न है। तो अनुचित भिन्न में आपने यहां देखा कि उचित भिन्न में अंश छोटा है, उचित भिन्न में क्या है, अंश छोटा है, और अनुचित भिन्न में क्या है, अंश बड़ा है।
किसी एक चीज को पकड़ के हाथ में रखिए तो आपका जवाब निश्चित रूप से सही आएगा। अनुचित भिन्न में हमेशा अंश बढ़ा होता है, भिन्न को हम देखते ही बता देते हैं कि वो उचित है या फिर अनुचित है। 7/3 एक अनुचित भिन्न है क्योंकि अंश बढ़ा है। तो इस भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, इस भिन्न को मिश्र भिन्न में कैसे बदलते हैं? देखिए, इस भिन्न का मतलब आप जानते हैं, 7/3 यानी ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देना है। हमेशा अंश में हर का भाग दिया जाता है, तो दे दीजिए। जिसमें भाग देना है उसको लिखूंगा बीच में, और जिसका भाग देना है उसको लिखेंगे यहां। ऐसे ही तो देते हैं हम भाग, बिल्कुल। चलिए, अब 3 का भाग साथ में दूंगा तो 3 दूनी 6, कितना बचा? 1। तो देखिए, 2 तो मेरे पास पूरा है, 2 तो मेरे पास पूरा है, और ये जो 1 है ये बन जाएगा हमारा न्यूमरेटर यानी कि अंश, और ये जो 3 है वो बन जाएगा हमारा हर। तो ये भिन्न हो गई 2 सही 1/3। तो इसकी मिश्र भिन्न क्या हो गई? 2 सही 1/3। यानी कि 2 तो मेरे पास पूरा है, और 1 जो है वो तीसरा हिस्सा है, 1/3 है। यानी कि कुल 3 हिस्सों में से 1 हिस्सा मुझे मिला है, तो ये होगा 7/3। इसी प्रकार से आप और भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको लिखा जाए 5/4, तो इसका जवाब आप क्या देंगे? 4 का भाग देंगे 5 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। 4 एकम 4, और बचा कितना? वो यहां आ गया, और जो हर में है वो तो हर में ही रहेगा। और देखिए, हम लेते हैं 8/3। चलिए, 3 का भाग दीजिए 8 में, 3 दूनी 6, 3 3 तो ज्यादा हो जाता है, तो 3 दूनी 6, कितने बच गए? 8 में से 6 गए तो 2, और बटे में 3 का 3 आएगा। तो ये मिश्र भिन्न बन गई। इस प्रकार किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। किसी भी अनुचित भिन्न को, याद रखिएगा, अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। जैसे मैं ले लेता हूं 4 ले लिया, चलो 15/4। अब मैं इस अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना चाहता हूं, तो 15 में मैं क्या करूंगा? 4 का भाग दे दूंगा। तो दीजिए, 4 चौक 16 तो ज्यादा होता है, तो 4 3 12, कितना? 12। तो 15 में से 12 घटाइए, कितना बचा? 3, और बटे में कितना आया? 4। तो इस तरह से किसी भी अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदला जा सकता है। सीख लिया? अब हम चलेंगे इसका उल्टा, कि इसको वापस इसमें कैसे बदलें। आपने ये तो कर लिया, लेकिन इससे ये कैसे आए? मतलब इस मिश्र भिन्न को हम अनुचित भिन्न में कैसे रूपांतरित करें? तो चलिए हम लेते हैं, यहीं से शुरू करते हैं। 3 सही 3/4 को मुझे अनुचित भिन्न में बदलना है। तो देखिए कैसे बदलेंगे। आप क्या कीजिए, इन दोनों को हमेशा गुणा कीजिए। क्या कीजिए? इन दोनों को गुणा। मैं एक साथ लेता हूं तीनों को। दूसरी भिन्न है मेरी 2 सही 2/3, और तीसरी है मेरी 1 सही 1/4। हम तीनों को एक साथ बदलते हैं, आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए, हमें क्या करना है? इन दोनों को गुणा। क्या करना है? इन दोनों को गुणा। इन दोनों को हमें गुणा करना है। तो 4 3 12, 4 3 12, और 12 में 3 जोड़ दीजिए, 12 और 3 15, तो 15/4। 3 दूनी 6, और 6 में क्या करेंगे? 2 को जोड़ देंगे, तो 6 और 2 8, बटे में 3। 4 एकम 4, और 4 में 1 को जोड़ देंगे 5, और बटे वाला यूं का यूं 4। तो इस प्रकार से किसी भी अनुचित भिन्न में रूपांतरित किया जा सकता है मिश्र भिन्न को, यानी किसी भी मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदला जा सकता है। अब चलें आगे। अब हम लेते हैं भिन्न का सरलतम रूप। किसी भी भिन्न को अगर हम सरल करें तो उसे कितना सरल कर सकते हैं? जितना ज्यादा सरल कर सकते हैं कर दीजिए। तो ऐसा रूप जो हमें प्राप्त होगा उसे हम कहेंगे सरलतम रूप। किसी भी भिन्न को सरलतम रूप में चेंज करते हैं, जिसे हम अंग्रेजी में कहेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म। सिंपलेस्ट फॉर्म। किसी भी भिन्न को बिल्कुल सरल कर देना, जहां तक जा सकते हैं वहां तक चले जाना ही उसका सरलतम रूप है। जैसे मैं कोई सी भी भिन्न ले लेता हूं, मान लीजिए मैंने ले लिया 15/12, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा? मुझे क्या करना होगा कि इस भिन्न में अंश और हर
ये अंश है और ये हर है, दोनों को किसी एक ही संख्या से भाग देना होगा। यानी मुझे 15 को भाग देना होगा, यानी 15 में भाग देना होगा और 12 में भाग देना होगा, लेकिन किसी एक ही संख्या का। यहाँ 15 में 3 का भाग जा रहा है, 12 में 2 का जा रहा है, तो मैं ये नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे दोनों जगह एक ही संख्या चाहिए। तो 15 में 3 का भाग जा रहा है, तो 12 में भी तो 3 का भाग जाता है, तो मुझे 2 का नहीं 3 का भाग देना चाहिए। तो यानी कि ये हुआ कि किसी भी भिन्न के अगर सरलतम रूप को हम लिखना चाहते हैं, किसी भी भिन्न को उसके सरलतम रूप में बदलना चाहते हैं, तो किसी एक ही संख्या से भिन्न के अंश और हर दोनों को भाग दिया जाता है। और इसी को कहते हैं काटना। किसी भिन्न को काट के सरल कैसे करते हैं, तो भाग देने का मतलब होता है काटना। अजी एक रोटी के 2 भाग किए तो रोटी को बीच में से काटा ही ना, समझ जाइए। तो 15 में 3 का भाग दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, 3 पंजे 15, और 12 में 3 का भाग दूं तो 3 चौक 12। इस भिन्न को मैं अब और सरल नहीं कर सकता, यानी कि ऐसी ऐसी एक संख्या मेरे पास नहीं है जिससे अंश और हर दोनों में भाग जाता हो। इसलिए ये इसका सरलतम रूप में, यही इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है। और लीजिए, और हम लेते हैं 72/32 ले लिया। चलो अब इसे सरल करते हैं। तो साहब हमें 72 में भी भाग देना होगा और 32 में भी भाग देना होगा। किसका जो आपको सूझे उसका दीजिए। सबसे पहले लग रहा है कि यार इसमें भी 2 का भाग जाएगा और इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो दे दीजिए। ये लीजिए, दे दिया। अब इसमें 2 का भाग दिया तो 36 प्राप्त होगा, और इसमें 2 का भाग दिया तो 16 प्राप्त होगा। क्या अब भी दोनों में किसी एक संख्या से भाग जाता है? हाँ जाता है। इसमें और भाग दे सकते हैं। किसका दे सकते हैं, देख लीजिए। फिर 2 का भाग जा रहा है तो दे दीजिए। तो फिर हम 2 का भाग देते हैं। 36 में 2 का भाग दिया तो 18 आया, और 16 में 2 का भाग दिया तो 8 आया। क्या अब सरलतम रूप आ गया? नहीं, अभी फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है दोनों में। इसमें भी 2 का भाग जाएगा और इसमें भी 2 का भाग जाएगा, तो फिर देना पड़ेगा। तो दीजिए 2 का भाग, क्या आएगा, 2 नाम 18 और 2 चौक 8। अब आप इसे आगे विभाजित नहीं कर सकते। तो ये इसका सरलतम रूप है। ये इसका सरलतम रूप आपने प्राप्त किया। कितने स्टेप में? ये 1 2 और 3। आप अगर चाहें तो इसे आसानी से भी कर सकते थे। इसके लिए हमें क्या याद होने चाहिए? पहाड़े याद होने चाहिए। अगर आपको पहाड़े याद हैं तो आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए यहाँ हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि 72 में 4 का भाग भी जाता है, 32 में भी 4 का भाग जाता है, और 72 में 8 का भाग भी जाता है, और 32 में भी 8 का भाग जाता है। तो जितनी बड़ी संख्या का भाग दोनों में जाता है हमें वो डायरेक्ट दे देना चाहिए, तो 3 टुकड़े करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो क्या करें हम 72 में भाग दे दें 8 का, और 32 में भी भाग दे दें 8 का। तो 8 नाम 72 और 8 चौक 32, 9/4 हमें सीधे ही प्राप्त हो जाएगा। ये बार बार का काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। किसी चीज को जितने ज्यादा टुकड़ों में करते हैं तो कहीं ना कहीं गलती होने की संभावना बन जाती है। इसलिए अगर इस तरीके से करेंगे तो ज्यादा बेस्ट है। प्रैक्टिस से ये चीज आएगी। पहाड़े अच्छे से याद होने चाहिए। अगर आपको पहाड़े बहुत अच्छे से याद हैं तो ये चीजें बहुत आसानी से हो जाती है। गणित आसान बनती है तो सबसे पहली सीढ़ी ही पहाड़े हैं। अगर पहाड़े हैं तो जोड़ बाकी गुणा भाग, इनमें आपको गुणा और भाग में कहीं समस्या नहीं आती है। चलिए मैंने ले लिया 45/27। एक दिन हमने ये और ले ली, इसको और सरल कर लेते हैं। कीजिए, अब बताइए 45 में और 27 में किसका भाग जाता है? एक ही संख्या होनी चाहिए जिसका भाग दोनों में जाता है। 15 3 45 और 15 का भाग तो 27 में जाएगा नहीं, तो ऐसा तो हम सोच नहीं सकते। तो फिर 9 पंजे 45 और 9 तिया 27, वेरी गुड। 3 का भी भाग जा रहा है, लेकिन हम नहीं देंगे, हम तो बड़ी संख्या सोचेंगे ना पहले। तो हमने दिया 9 का भाग, ताकि जिससे हम सीधा उत्तर प्राप्त करें। 9 पंजे 45 और 9 तिया 27। अब आगे भाग जा रहा है? इसमें नहीं जा रहा। अगर जाता हो तो आप देते जाइए। सरलतम रूप तो ऐसे भी आएगा और वो भी सही होगा। तो ये हो गया हमारी किसी भी भिन्न का सरलतम रूप। अब हम करते हैं भिन्नों की तुलना। क्या करेंगे हम? तुलना करेंगे किसकी? भिन्नों की। तो लीजिए हम करते हैं
भिन्नों की तुलना। तो देखो कैसे करते हैं तुलना। देखिए कुछ भिन्न तो ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए मैं कुछ भिन्न लिखता हूं 2/5, 1/5, 3/5, 4/5। ये मेरे पास कुछ भिन्न लिखी हुई है। क्या इनमें आपको कोई विशेषता नजर आ रही है? ऐसी कोई चीज जो सब में हो? इनमें हम देख रहे हैं कि देखिए इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है, इसका हर भी 5 है। तो हम क्या देख रहे हैं कि इनका हर समान है, एक जैसा है। तो इन सभी भिन्नों का हर अगर समान है तो ऐसी भिन्न को बोलते हैं हम समान भिन्न। ऐसी भिन्न को क्या बोलते हैं हम? समान भिन्न बोलते हैं। जिस भिन्न का हर समान हो उसे हम समान भिन्न बोलते हैं। और समान भिन्न को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। क्या बोलते हैं? लाइक फ्रैक्शन। तो ये है हमारी समान भिन्न, जिनका हर समान होता है। अब जिन भिन्नों का हर समान है उन भिन्नों में से कौन बड़ी है कौन छोटी है ये बताना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हर तो सबका बराबर है, इससे किसी पर कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। तो अंश देखकर हम जवाब दे सकते हैं। तो बताइए कौन से सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है? सबसे बड़ी भिन्न जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ी होगी। चलिए मैं सबसे बड़ी को पहले लिख देता हूं। तो यह सबसे बड़ी है साहब। इसके बाद बाकी सबसे बड़ी कौन सी है? तो 4 के बाद 3 सबसे बड़ी है, मैंने लिख दिया 3/5। फिर सबसे बड़ी कौन सी है? तो फिर ये वाली है 2/5। और सबसे लास्ट में कौन सी हो गई? 1/5। इसका मतलब यह हुआ कि 1/5 सबसे छोटी भिन्न है और 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है। और ये इन भिन्नों का हो गया घटता हुआ क्रम। यानी अगर हम भिन्नों में ये पता लगा लें कि कौन सी छोटी और कौन सी बड़ी है तो इन भिन्नों को आरोही क्रम में या फिर अवरोही क्रम में हम लिख सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ कौन से क्रम में लिखा? इन्हें अवरोही में। कौन से में लिखा? अवरोही में, यानी घटता हुआ क्रम है। हम सबसे पहले तो बड़ा लेके चल रहे हैं और लास्ट में किधर जा रहे हैं? छोटे की तरफ। तो जिधर जाते हैं उसके आधार पर छोटे की तरफ जा रहे हैं तो भिन्न अवरोही है, यानी घटता हुआ क्रम है। और अगर बड़े की तरफ जाते तो बढ़ता हुआ क्रम होता। चलिए बढ़ते हुए क्रम में इनको एक बार लिख देते हैं। तो सबसे पहले आप 1/5 यानी सबसे छोटे को लिख दीजिए। इससे बड़ा आपका 2/5, फिर इससे बड़ा आपका 3/5 और इससे बड़ा आपका 4/5। इस तरह से आपका ये हो गया आरोही क्रम, क्योंकि अवरोही तो पहले था। ये आरोही क्रम हो गया, बढ़ता हुआ क्रम हो गया। तो ये हम जमा सकते हैं कब? जब हमें भिन्नों की तुलना करना आता हो, ये देखना आता हो कि कौन सी छोटी है और कौन सी बड़ी है। तो यहां हमने देखा कि समान भिन्न में इस बात का पता लगाना बहुत ही आसान है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है। चुटकियों में पता लग गया। चलिए अब हम चलते हैं आगे और देखते हैं कि क्या गेम खेला जाता है। अब अगर आपको भिन्न ऐसी मिले जिनका हर समान नहीं हो, जैसे कि मान लीजिए आपने ले लिया 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। ये कुछ भिन्न हमने ले ली। हम यहां देख रहे हैं कि इन भिन्नों का हर समान नहीं है, हर सबका अलग अलग है। तो जिन भिन्नों का हर समान नहीं होता उसे क्या कहते हैं? असमान भिन्न। उसे क्या कहते हैं हम? असमान भिन्न। और असमान भिन्न को बोलते हैं अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या बोलते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन। तो ये हमारी असमान भिन्न है। और असमान भिन्न में हमें सीधा सीधा पता नहीं लगता, एक कंडीशन में लगता है। कौन सी कंडीशन में? एक कंडीशन हो सकती है कि किसी भिन्न में, असमान भिन्न में अंश बराबर हो। अंश बराबर हो, जैसे कि मान लीजिए 3/5, 3/6, 3/8, 3/7। ये कुछ भिन्न है और यहां हम देख रहे हैं कि अंश समान है। अंश क्या है? समान है। तो इनमें कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी छोटी है? बहुत आसान है। इस भिन्न का मतलब है किसी चीज के 5 टुकड़े किए और उनमें से 3 टुकड़े हमने लिए हैं। ये कह रहा है 6 टुकड़े करके 3 टुकड़े लिए हैं। ये कह रहा है किसी भिन्न के 8 टुकड़े करके हमने 3 टुकड़े लिए हैं। और ये कह रहा है 7 टुकड़े करके हमने उसमें से 3 टुकड़े लिए हैं। तो बताइए कौन सा मान सबसे बड़ा होगा? 5 टुकड़े करके 3 टुकड़े की वैल्यू और 8 टुकड़े करके फिर 3 टुकड़े की वैल्यू। तो बताइए हर टुकड़े की वैल्यू। अगर 1/5
किसी एक ही चीज के इस हिसाब से टुकड़े किए जाए कि उस चीज के 5 टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े की वैल्यू क्या होगी, और उस चीज के 8 टुकड़े किए जाए तो एक टुकड़े की वैल्यू क्या होगी। तो एक ही चीज को अगर मैं 5 जगह बांटूंगा और उसी चीज को अगर मैं 8 जगह बांटूंगा तो एक टुकड़े की वैल्यू इसमें ज्यादा होगी, इसमें ज्यादा होगी। जिसके मैंने ज्यादा हिस्से किए हैं उसमें एक टुकड़े की वैल्यू कम होगी, और जिसके मैंने कम हिस्से किए हैं उसमें एक टुकड़े की वैल्यू ज्यादा होगी। देखिए ये एक रोटी थी, आपने इसके 2 टुकड़े किए तो ये आधा और ये आधा, यानी मैंने इसके 2 टुकड़े किए तो इस एक टुकड़े की वैल्यू कितनी है, इतनी है साहब। और अगर मैं इसका और टुकड़े कर दूं 2 के बजाय 4 टुकड़े कर दूं, 1/2 और 1/4, मैंने 4 टुकड़े कर दिए। तो इसी चीज के अगर 2 टुकड़े किए तो ये वाली भिन्न है, और 4 टुकड़े किए तो ये वाली भिन्न है। कौन सी बड़ी? अरे बड़ा टुकड़ा तो इसमें है, इसलिए ये वाली बड़ी। बड़ी का मतलब जिसका हर छोटा है, और छोटी का मतलब जिसका हर बड़ा है। जरा सा उल्टा काम है, बाकी काम सीधा हो जाता है। तो यहां हम डायरेक्ट बता सकते हैं कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। जिसका हर छोटा है वो सबसे बड़ी भिन्न होगी अगर अंश समान है तो, और जिसका हर बड़ा है वो सबसे छोटी भिन्न होगी अगर हर अंश समान है तो यहां पर सबसे बड़ी भिन्न को हम सबसे पहले लिखते हैं, हमने लिखा 3/5, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है इसलिए ये सबसे बड़ी भिन्न है। फिर इसके बाद नंबर किसका आएगा, इसके बाद नंबर आएगा इन सब में सबसे छोटा कौन, फिर 6, तो 3/6। इन दोनों में छोटा कौन, 7, तो फिर आ जाएगा 3/7। और अब लास्ट में क्या आ जाएगा, 3/8। ये हम देख रहे हैं कि 5, 6, 7, 8। तो जैसे जैसे मान, हर का मान बढ़ता जाता है तो भिन्न का मान छोटा होता जाता है। तो ये हो गया इसका अवरोही क्रम। इस प्रकार से हम भिन्न की तुलना कर सकते हैं। अब हमारे पास केवल एक चीज बचती है कि यदि अंश भी समान ना हो, असमान भिन्न जिसके अंश समान नहीं हो, तो फिर उसकी तुलना कैसे करेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 1/2 और 3/4 और 5/3, ये हमने 3 भिन्न ले ली। तो यहां हमें पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि हम क्या करें कि ये इनकी तुलना कर सकें, क्योंकि डायरेक्ट पता नहीं लगता। तो ऐसी भिन्नों की तुलना करने के लिए कौन सा तीर चलाओगे, हम चलाएंगे, उस तीर का नाम है हर को समान बनाओ। हर को समान बनाओ। अब हर कैसे समान बनेगा, अगर हर समान बन गया तो हम बहुत ही आसानी से, क्योंकि हर समान बनते ही कौन सी भिन्न हो जाएगी है, समान भिन्न। और समान भिन्न में तो अंश को देखकर हम उसका जवाब दे सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाएंगे इसका हर समान। हर समान बनाने के लिए हमें क्या करना है, ये जो हर में संख्याएं हैं 2, 4 और 3, इनका एलसीएम लेना है। इनका क्या लेना है, एलसीएम। एलसीएम को डिटेल से हम आपको बताएंगे, अभी आप ये देख लीजिए कि इनका एलसीएम लेना है। तो कैसे लेते हैं एलसीएम, इस प्रकार से तीनों संख्याओं को लिख के और ऐसी संख्या से भाग दिया जाता है जिसका भाग या तो सब में चला जाए या किसी में तो जाए। सबसे पहले हम लेते हैं सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या है 2, और 2 का भाग 2 में जा रहा है। कितनी बार, 2 एकम 2, एक बार, कोमा लगा दिया। अब मैं 2 का भाग 4 में दूंगा, 2 दूनी 4। अब मैं 2 का भाग 3 में दूंगा तो जाएगा, भाग पूरा जाना चाहिए। नहीं जा रहा तो 3 को यूं का यूं लिख दीजिए। फिर से हम देंगे 2 का भाग जा रहा है तो 2 का देते हैं, क्योंकि इसमें तो जा ही रहा है। तो 1 तो यूं का यूं आएगा, क्योंकि 1 में 2 का भाग नहीं जा रहा। तो 2 एकम 2, और 3 में भी नहीं जा रहा तो 3 भी यूं का यूं आ जाएगा। अब हम इसमें 3 का भाग देंगे तो 1 में जाएगा नहीं, 1 यूं का यूं आ जाएगा, फिर 1 में जाएगा नहीं, ये भी यूं का यूं आ जाएगा, तो 3 एकम 3। जब लास्ट में सारे मान इकाई आ जाएं तो इन सब का जो गुणा होता है वो क्या होता है, एलसीएम। और वो कितना है, 2 × 2 × 3, और गुणा करना आपको आता है। 2 दूनी 4 और 4 × 12, गुणा करने पर कितना आया, 12। कैसे भी कर सकते हैं, गुणा क्रम विनिमय होता है, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। तो इस तरह से हमें क्या आंसर मिल गया, 12। यानी हम क्या कर सकते हैं, इन सब को 12 बना सकते हैं। इसकी जगह भी 12 आ सकता है, इसकी जगह भी 12 आ सकता है, और इसकी जगह भी 12 आ सकता है। अब वो आएगा कैसे, ये आपको देखना है। तो बताइए मैं 2 को किससे गुणा करूं कि 12 बन जाए, 6 से। तो लीजिए ये है 1/2, मुझे क्या करना है, गुणा करना है इसको 6 से। लेकिन ये भिन्न समान बनी रहनी चाहिए, तो इसलिए हम क्या करते हैं, 6 से आपको ऊपर भी गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब हम एक चीज भूल गए, समतुल्य भिन्न। इसे क्या बोलते हैं, इसकी समतुल्य भिन्न, इसकी समान भिन्न। चलिए अभी सीख लेते हैं।
तो पहले आप देखिए कि इसको 6 से गुना करना है तो ऊपर वाले को भी 6 से गुना करना पड़ेगा। इसी प्रकार इसमें ये है 3/4, तो मैं 4 को किससे गुना करूं तो 12 बनेंगे, 3 से। तो मुझे इस ऊपर वाले को भी 3 से गुना करना होगा। और अब मैं इसको लेता हूं 5/3। तो बताइए 3 को 12 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 4 से गुना। तो इसको मैं 4 से गुना करूंगा। जब इसको 4 से किया है तो फिर मुझे इसको भी 4 से गुना करना होगा। चलिए अब आप गुना कीजिए, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 3 तिया 9 और 4 ती 12, 5 चौक 20 और 3 चौक 12। आप यहाँ क्या देख रहे हैं, आपको समान भिन्न मिल गई जिनके हर समान है। जब हर समान है तो ऊपर वाले मान को देखकर हम बता सकते हैं कौन सा मान बड़ा है और कौन सा छोटा है, कौन सी भिन्न बड़ी होगी और कौन सी छोटी होगी। हम देख रहे हैं कि ये सबसे बड़ी भिन्न है। तो लीजिए मैंने 20/12, अच्छा 20/12 कौन सी भिन्न है, ये वाली 5/3। तो मैंने लिख दिया 5/3 सबसे बड़ी भिन्न है। फिर 5/3 के बाद कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, 5/3 के बाद सबसे बड़ी भिन्न हो गई 9, क्योंकि 6 तो उससे भी छोटा होता है। 9/12, 9/12 किसका मान है, 3/4 का, यानी वो भिन्न हो गई 3/4। वो भिन्न कौन सी हो गई, 3/4। अब हम देख रहे हैं 6/12 सबसे छोटी भिन्न है और ये मान किसका, 1/2 का। तो ये हो गया इन भिन्नों का अवरोही क्रम। इस प्रकार से हम इन भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। और ये जो आपने काम किया ना, वो समतुल्य भिन्न निकालने का था। चलिए बात करते हैं तुल्य भिन्न की। तुल्य भिन्न, इस तुल्य भिन्न को हम समतुल्य भिन्न भी कहते हैं। समतुल्य या तुल्य का मतलब क्या होता है, समान भिन्न। तुल्य का क्या मतलब होता है, समान भिन्न। कैसे, जैसे मुझे दे दिया 2/3, मुझे दे दिया 2/3 की समतुल्य भिन्न लिखिए। मैं 2/3 की समतुल्य भिन्न लिखना चाहता हूं तो 2/3 को मुझे क्या करना होगा, गुणा करना होगा। किससे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। समान संख्या से गुणा करना है, 1 से गुणा करूंगा तो यही प्राप्त होगी, तो वो तो लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो 1 से बड़ी संख्या तो लेनी होगी। चलिए 2 ले लेते हैं, तो 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 4/6 इसकी एक समतुल्य भिन्न हो गई। चलिए और निकालिए, तो 2/3 तो मेरे पास है, मुझे गुणा किससे करना है, इस बार 2 से किया तो अब 3 से कर दो। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, तो अब ये समतुल्य भिन्न हो गई 6/9। और चाहिए तो चलिए साहब 2/3 को फिर से लिख दीजिए और गुणा कर दीजिए। बस ये ध्यान रखना है कि यहां और यहां एक ही संख्या से गुणा करना है। 2 ले लिया, 3 ले लिया, तो अब 4 ले लीजिए। 2 चौक 8 और 4 ती 12, तो अगली भिन्न हो गई 8/12। इसी प्रकार से आप इस 2/3 को किसी से भी गुणा कर दीजिए। 9/9 यानी कि गुणा 9, 9 दूनी 18 और 9 तिया 27। ये भी इसकी एक तुल्य भिन्न है। अब और लिखना चाहते हैं 2/3 को 15 से गुणा कर दीजिए। 15/15 का मतलब यही है कि इसको भी 15 से गुणा और इसको भी 15 से गुणा। 15 दूनी 30, 15 ती 45, तो ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। इस तरह से हम समतुल्य भिन्न निकाल सकते हैं और हमारा चैप्टर अब होता है समाप्त। तो भिन्नों को आपने ढंग से जाना, क्या होती है भिन्न और कैसे काम करती है। अब इन भिन्नों का जो जोड़ बाकी गुणा और भाग है वो हम यहां नहीं लेंगे, क्योंकि वो आएगा परिमेय संख्याओं में, रेशनल नंबर्स में। उसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, आप देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।